श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना मिलना या पर्याप्त धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नींबू के उपाय आज के नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नींबू के। नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास है, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, यह सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वह 10 उपाय है, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। यह हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए
अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, घर में बरकत नहीं होती है। और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह है नींबू के पेड़ का। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा ले, चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं। वह सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वह रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। फिर यह नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चली जाएंगी। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, वह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू लें, 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िए। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके।
तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल शास्त्र गुरु वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शास्त्र गुरु वाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े हैं, और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गांठ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दें तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू साथ उतार ले जाएगा। आपके ऊपर से वह नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह क्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। आपको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे यह होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है। आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नींबू लेना है। उसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग रख देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर ले जाएगा। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः यह एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर था, वह मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है।
108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होती है। और यह क्रिया अगर आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। दोस्तों, 7वां है रोग से मुक्ति है। तो यह अध्याय वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वह परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो हम आप बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन यह करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है। सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए, यह सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उससे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए या 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी। वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा रोगी। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वह आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने से नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है। नींबू इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वह नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहां नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। दोस्तों, इन उपायों में से आप जो भी उपाय करना चाहते हैं वो कर रखते हैं जिसकी आपको जरूरत पड़े आज की वीडियो में। बस इतना ही। जय हनुमान जी महाराज।